हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 4 बुक एवोल्यूशन का चैप्टर 1 ह्यूमन बॉडी फूड वी ईट। इस चैप्टर को हम लोग पूरे हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। Human body, food we eat, chapter 1. All living beings need food for their survival. It helps us to grow. Let us know about what our food is composed of and what makes it a balanced diet. जो पूरे लिविंग बींग्स अर्थ पे रहते हैं, सबको फूड का जरूरत होता है जीने के लिए। वो हम लोग को ग्रो यानी कि बढ़ने में मदद करता है। तो चलिए इस चैप्टर में देखते हैं कि जो हम लोग का खाना जो हम लोग खाते हैं वो किस किस चीजों से बना है और कैसे वो सब बैलेंस डाइट बना हुआ है। So let's start. Food is one of our basic needs. It fuels our body. We cannot live without food. It is food that gives us energy, help in growth, builds and repairs our body tissues and keeps us safe from diseases. Plants and animals are the two major sources of food. Food consists of various components. जो फूड है वो हम लोग का रोजमर्रा का जरूरत है, मतलब हम लोग रोज उसको खाते हैं। वो हम लोग को बॉडी में एनर्जी लाता है। वो बहुत नया नया ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड सेल्स, खून को साफ करता है, वो सब करता है खाना। हम लोग खाना के बिना एक दिन भी जी नहीं सकते हैं। जो फूड है, जो खाना हम लोग खाते हैं, उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, हम लोग को बढ़ने में हेल्प करता है। हम लोग का जो बॉडी में टिश्यूज पाया जाता है उसको नए नए टिश्यूज बनाने में या फिर खराब को रिपेयर करने में मदद करता है। और जो डिजीजेस हमें लगता है, जो डिजीज हमें हो जाती है, उससे भी सेफ रखता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेजर सोर्सेज ऑफ फूड। हम लोग प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। एनिमल्स जैसे चिकन हो गया, फिश हो गया। तो अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द टू मेजर सोर्सेज ऑफ फूड, तो आंसर क्या होगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेजर सोर्सेज ऑफ फूड। फूड कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। जो हम लोग का खाना है, फूड है, वो बहुत सारा कंपोनेंट से बना है। लेट्स रीड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन डिटेल। अब चलिए फूड के कंपोनेंट्स को डिटेलिंग के साथ पढ़ते हैं। पहला, न्यूट्रिएंट्स। द फूड वी ईट कंटेन्स सर्टेन सब्सटेंसेस, नेमली कार्बोहाइड्रेट्स, fats, proteins, vitamins and minerals that are essential for our growth and development. These special substances are called nutrients. जो हम लोग खाना खाते हैं वो बहुत सारे चीज अपने में लिए रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जो कि हम लोग के बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जो ये सब जो स्पेशल सब्सटेंसेस है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सबको मिला के हम लोग नाम दिए हैं न्यूट्रिएंट्स। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, तो आंसर क्या होगा? स्पेशल सब्सटेंसेस नेमली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। Different types of foods are rich in different nutrients. Let us discuss about them in detail. जो अलग अलग तरह का खाना होता है, फूड होता है, वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। जैसे कि कोई कार्बोहाइड्रेट में रिच होता है, कोई प्रोटीन में। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रोटीन्स। Proteins are the building blocks of our body. They are the body building nutrients as they help in growth. They also help to build. Eggs, meat, soyabean, nuts, fish and pulses are rich in proteins. जो प्रोटीन्स होता है वो हम लोग के बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा which nutrient is called the building block our body, तो आंसर क्या होगा? प्रोटीन्स। वो हम लोग को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स देता है, जिससे कि हम लोग बढ़ते हैं, जो हम लोग के ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इसीलिए लोग को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। जैसे कि एग, मीट, सोयाबीन, नट्स, फिश एंड पल्सेस, ये सब प्रोटीन रिच फूड है। ये सब हम लोग के बॉडी को बिल्ड करने में यानी कि ग्रोथ में, डेवलपमेंट करने में बहुत ही हेल्प करता है। Cauliflower, kale, capsicum and spinach etc. are some green vegetables which are great source of protein. जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि नेम सम ग्रीन वेजिटेबल्स विच आर ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो आंसर क्या होगा? कॉलीफ्लावर, केल, कैप्सिकम एंड स्पिनच एक्सेट्रा।
नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates give energy to our body. Therefore, they are called energy-giving nutrients. Sugar and starch are two types of carbohydrates. जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हम लोग को एनर्जी देता है, इसीलिए इसको एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. जैसे कि हम लोग प्रोटीन्स में प्रोटीन को क्या बोलते थे, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलेंगे, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. तो अगर कभी पूछा जाए कि प्रोटीन्स को हम लोग कौन सा न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट. तो एनर्जी कौन कौन देता है, शुगर, स्टार्च, ये दो टाइप का कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू यूटिलाइज द प्रोटीन्स एंड फैट्स. जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हम लोग को क्यों चाहिए, हम लोग को बॉडी में जो प्रोटीन्स और फैट्स उन सबको यूटिलाइज करने के लिए हम लोग को कार्बोहाइड्रेट चाहिए. Rice, wheat, potato, sweet potato, bread and bananas are some rich sources of carbohydrates. अगर पूछा जाए कि ऐसा फूड का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स ही में बहुत सारा होता है, तो आंसर क्या होगा, राइस, व्हीट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ब्रेड एंड बनानास. ये सब जो फूड है ये सब में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं. फैट्स. फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. जो फैट्स होता है वो भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होता है. दे गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड हेल्प्स अस टू कीप आवर बॉडी वार्म. जो फैट्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को ज्यादा एनर्जी देता है और हम लोग के बॉडी को वार्म यानी गर्म रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. फैट्स आर ग्रीसी सब्सटेंसेस फाउंड इन घी, ऑयल, चीज, बटर एंड नट्स. जो फैट्स है हमेशा ग्रीसी सब्सटेंसेस में पाया जाता है, जैसे कि घी, ऑयल, चीज, बटर एंड नट्स. तो अगर क्वेश्चन आता है कि नेम वन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स व्हिच गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट एंड हेल्प्स अस टू कीप आवर बॉडी वार्म, तो आंसर क्या होगा, फैट्स. और अगर एग्जांपल पूछे जाए तो क्या लिखेंगे, घी, ऑयल, चीज, बटर एंड नट्स. Excess consumption of fat should be avoided to prevent obesity. ठीक है, हम लोग फैट खाते हैं, लेकिन अगर फैट हम लोग ज्यादा खा ले, एक्सेस कंज्यूम कर ले, मतलब अगर बहुत ज्यादा खा ले, तो हम लोग को ओबेसिटी का बीमारी हो जाता है, यानी कि मोटापा बढ़ते ही जाता है. तो हम लोग को एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फैट शुड बी अवॉइडेड. हम लोग को ज्यादा फैट खाना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए. विटामिन्स एंड मिनरल्स. Vitamins and minerals are the protective nutrients. We need these nutrients in small quantities. Vitamins keep our body fit and protect it from diseases. A, B, C, D, E and K are some types of vitamins. Fresh fruits, vegetables, eggs and fish are good sources of vitamins. तो जैसे हम लोगों ने प्रोटीन्स को नाम दिया बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को दिया एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, उसी तरह विटामिन्स और मिनरल्स का नाम हम लोग देते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये जो है ये हम लोग को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है. वी नीड दिस प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज. तो हम लोग को ये जो न्यूट्रिएंट्स जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होता है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होता है. विटामिन्स कीप आवर बॉडी फिट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीजेस. जो विटामिन्स होता है वो हम लोग का बॉडी को फिट रखने में और डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है. तो अगर क्वेश्चन आए कि which nutrient protect us from diseases and keep our body fit, तो आंसर क्या होगा, vitamins and minerals. A, B, C, D, E and K are some types of vitamins. अगर types of vitamins पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, vitamin A, B, C, D, E and K. Fresh fruits, vegetables, eggs and fish are good sources of vitamins. तो vitamins का अगर example पूछा जाए तो लिखना होगा fresh fruits, vegetables, eggs and fish are good sources of vitamins. ये जो फूड है ये हम लोग को कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, ये हम लोग को डिजीजेस से बचाता है. मिनरल्स हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो वेल एंड डेवलप प्रॉपर्ली. अभी हम लोगों ने देखा विटामिन्स के बारे में, अब जानते हैं मिनरल्स के बारे में. तो जो मिनरल्स होता है हम लोग के बॉडी को अच्छे से ग्रो यानी कि बढ़ने में और अच्छे से डेवलप करने में हेल्प करता है. आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम आर सम ऑफ द मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. तो हम लोग का बॉडी में कौन कौन सा मिनरल्स चाहिए होता है, आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम. अगर क्वेश्चन आता है कि नेम सम ऑफ द मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, तो आंसर होगा आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम आर सम ऑफ द मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी.
मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। तो अगर पूछा जाए कि ऐसे फूड का नाम बताइए जो मिनरल्स में रिच होता है, तो आंसर क्या होगा? मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आयरन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो हम लोग को आयरन क्यों चाहिए होता है? हम लोग का जो ब्लड है तो पुराना भी होता है, तो नए नए ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन के लिए आयरन चाहिए। आयरन हम लोग का जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करता है, हम लोग को नए नए ब्लड सेल्स बनाता है, जिससे हमारा खून हमेशा ताज़ा और गर्म रहता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल्स, कैरेट्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट सोर्सेज ऑफ आयरन। जो हम लोग का ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, एप्पल्स, कैरेट्स एक्सेट्रा, ये सब बहुत ही प्रोमिनेंट सोर्स होता है आयरन के लिए। ये सब खाने से हम लोग का खून साफ, ताज़ा और गर्म रहता है। कैल्शियम इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो हम लोग को कैल्शियम क्यों चाहिए होता है? ताकि हम लोग का जो बोन्स है, हम लोग का दांत है, वो सब अच्छे से डेवलप हो, उन सब में कैल्शियम की कमी ना हो, क्योंकि हम लोग का जो दांत है वो कैल्शियम से बना होता है, बोन्स भी कैल्शियम से बना होता है। वाटर एंड रफेज। वाटर एंड रफेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल हेल्थ। तो हम लोग जितना भी कुछ खाए, लेकिन उन सब में से वाटर और रफेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग का पूरा हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। मोर देन 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। हम लोग का जितना भी बॉडी है उतना में से 2/3 ऑफ आवर बॉडी पूरा पानी से बना हुआ है। वाटर हेल्प्स अस टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। हम लोग को पानी क्या करता है बॉडी में? वो बॉडी में जितना भी वेस्ट यानी कि गंदगी पाया जाता है उससे छुटकारा दिलाता है, और जो बॉडी का टेम्परेचर है, ठंडा हो या गर्म, वो वाटर ही मेंटेन करता है। वाटर ऑल्सो हेल्प्स टू डिजॉल्व, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब द फूड। अगर हम लोग कभी खाते हैं तो गला में कभी कभी फंस जाता है खाना, तो वाटर जो होता है वो बहुत इजीली खाना को डिजॉल्व, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। हर चीज में हम लोग को पानी का जरूरत पड़ता ही है, हम लोग चाहे कितना भी खाना खाए हम लोग को पानी चाहिए ही होता है। तो आंसर अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द यूज ऑफ वाटर, तो आंसर क्या होगा? वाटर हेल्प्स टू डिसॉल्व, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब द फूड। Therefore, we should drink at least 8 to 10 glasses of water every day. तो हम लोग को हर दिन 8 से 10 ग्लास पानी का पीना चाहिए, जिससे हम लोग का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे और हम लोग के बॉडी में जितना भी गंदगी हो वो बाहर निकल सके। Roughage is that part of the food that cannot be digested by our body. It also helps to get rid of problems like constipation. Corn, cabbage, beans, oats, whole grain food etc. are some important sources of roughage. जो रफेज होता है वो खाना का वो पार्ट होता है जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है। ये हम लोग को किस चीज में मदद करता है? अगर क्वेश्चन जाए व्हाट इज द यूज ऑफ रफेज या फिर व्हाट रफेज हेल्प्स, तो आंसर होगा रफेज हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक कॉन्स्टिपेशन। एक प्रॉब्लम होता है पेट में, वो भी कॉन्स्टिपेशन उसको बोलते हैं। तो रफेज जो होता है वो उन सब से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से बीमारी से रफेज हम लोग को गेट रिड मतलब कि छुटकारा दिलाने में मदद करता है, तो आंसर क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। कॉर्न, कैबेज, बीन्स, ओट्स, होल ग्रेन फूड एक्सेट्रा आर सम इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ रफेज। अगर पूछा जाए नेम सम इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ रफेज, तो आंसर क्या होगा? कॉर्न, कैबेज, बीन्स, ओट्स, होल ग्रेन फूड एक्सेट्रा। तो जो ये सब जो खाना है वो हम लोग को कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। Balanced diet. A diet that contains adequate amount of all the necessary nutrients with roughage and water is called balanced diet. तो पहला यहाँ सवाल बनता है कि what is balanced diet? तो आंसर होगा a diet that contains adequate amount of all the necessary nutrients with roughage and water is called balanced diet. Balanced diet हम लोग को डॉक्टर क्यों बोलते हैं कि बैलेंस डाइट लेने? क्योंकि जो बैलेंस डाइट होता है उसमें जो डाइट होता है, जो खाना उसमें होता है, वो हर चीज, सारा न्यूट्रिएंट्स अपने में समा के रखता है। यानी कि फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, वो सब अपने सही सही अमाउंट में हम लोग लेते हैं रफेज और पानी के साथ। इसीलिए उसको बैलेंस डाइट कहते हैं कि बैलेंस डाइट में कुछ भी ज्यादा नहीं हो जाता। जैसे कभी कभी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिए, फैट ज्यादा खा लिए,
वो नहीं होता है। बैलेंस डाइट में कि हम लोग हर चीज को थोड़े थोड़े और सही मात्रा में खाते हैं, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। तो एक और बार बोल देते हैं, अ डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स विथ रफ एज एंड वाटर इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। This means eating a diet that contains a variety of food items and eating food that is not processed. Food that have been processed too much do not look like the way they exist in nature. For example, mango ice cream is a processed form of mango fruit. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग डाइट लेते हैं उसमें बहुत सारा फूड आइटम्स होता है, तो बहुत सारा जो फूड आइटम होता है वो सब प्रोसेस नहीं किया जाता है, मतलब कि हम लोग डायरेक्ट प्लांट से उसको खाते हैं, तो वो सब में बैलेंस डाइट अच्छे से होता है। फूड दैट हैव बीन प्रोसेस, जो भी खाना बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है वो एक्चुअली में वैसा दिखता नहीं जैसे असल में होना चाहिए, जैसे कि नेचर में होना चाहिए। जैसे कि मैंगो आइसक्रीम, हम लोग कभी मैंगो आइसक्रीम पेड़ से तोड़ के नहीं खाते, हम लोग पेड़ से मैंगो फ्रूट तोड़ते हैं, लेकिन उसको प्रोसेस करके फैक्ट्री में मैंगो आइसक्रीम बना दिया जाता है। इसीलिए मैंगो आइसक्रीम को प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ मैंगो फ्रूट कहेंगे, जो कि बैलेंस डाइट नहीं है। बैलेंस डाइट वही होता है जो नेचर से लिया गया हो, जो नेचर से पका हुआ हम लोग खाते हैं उसको बैलेंस डाइट कहते हैं, और जो भी नेचर से लिया हुआ और बहुत ज्यादा प्रोसेस करके हम लोग खा रहे हैं उसको बैलेंस डाइट नहीं बोलते। उसमें या तो फैट ज्यादा होता है या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब बहुत कम कम पाया जाता है। बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम लोग को बैलेंस डाइट का क्यों जरूरत है, ताकि हम लोग का बॉडी अच्छा से ग्रो हो सके, अच्छा से बढ़ सके, अच्छा से डेवलप हो सके। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस डाइट, तो आंसर होगा बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। A food pyramid tells us about the quantity of different types of food that we should eat. The food items which are present at the base of the pyramid can be consumed in large quantity, but the food items which are placed on the top should be consumed in less quantity. We should try not to eat unprocessed food. तो जो हम लोग फूड पिरामिड, आप लोग के बुक में एक फूड पिरामिड दिया गया होगा, तो उसमें जो पिरामिड बना हुआ है उसमें जो सबसे नीचे बेस पे जो खाना रहता है वो सबको हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में खाना चाहिए, और जो सबसे टॉप पे दिया रहता है पिरामिड का वो सब हम लोग को बहुत कम खाना चाहिए। और हाँ, हम लोग को पूरा अनप्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, जैसे कि प्लांट्स को थोड़ा पका के खाना चाहिए। जैसे हो गया मैंगो आइसक्रीम, वो तो बहुत ज्यादा प्रोसेस हो जाता है, तो वो भी ठीक नहीं है। और या फिर आप तो ले लीजिए प्लांट या साग ले लीजिए, बिना उसे पकाए खाने, वो भी ठीक नहीं है, उसको भी थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है, तो उसको बैलेंस डाइट कहेंगे, जो कि हम लोग का बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। We can adopt healthy food swaps like eating brown rice instead of white rice or using jaggery instead of white sugar. हम लोग बहुत सारा हेल्दी फूड स्वैप्स ले सकते हैं, मतलब कि हम लोग खराब चीज की जगह सही चीज या अच्छा चीज या हेल्दी चीज खा सकते हैं। जैसे कि व्हाइट राइस जो हम लोग रोज खाते हैं वो सबको हटा के हम लोग ब्राउन राइस खा सकते हैं। हम लोग जो व्हाइट शुगर यूज करते हैं उन सबको हटा के हम लोग जैगरी यानी कि गुड़ यूज कर सकते हैं, वो भी तो मीठा ही होता है। तो जो हेल्दी फूड स्वैप्स हुआ वो यही बता रहा है कि हम लोग को पॉलिश्ड चीज ना खा के सही चीज और हेल्दी चीज खाने में फायदा है। Our daily food intake should follow a balanced diet and our meals should be planned according to the portion size and food groups as given in the food pyramid. तो हम लोग जो भी रोज खाना खाते हैं वो हम लोग का बैलेंस डाइट से फॉलो होना चाहिए कि हम लोग को हर चीज थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाना चाहिए, और हम लोग का जितना भी मील हो वो पोर्शन साइज में होना चाहिए, मतलब कि आप जितना खा सकते हैं उतना ही खाइए, ना उससे ज्यादा खाइए ना ही उससे कम खाइए। और फूड पिरामिड में जो दिया हुआ है आपके बुक में, उसमें जो सबसे नीचे में फूड बना उसको ज्यादा क्वांटिटी में लेने का कोशिश करें, और जब से सबसे टॉप में दिया गया उसको थोड़ा कम खाने का कोशिश करें। Preventing food wastage. We are aware that food is an essential part of our survival. It helps us in our growth and development. We should not waste it as there are other living beings who might need it. We can adopt various habits to reduce food wastage. Some ways to reduce food wastage are as follows. तो हम लोग ये तो जानते हैं कि खाना हम लोग के लिए रोज खाना हम लोग को चाहिए होता है जीने के लिए, वो हम लोग के बॉडी में ग्रोथ और अच्छे से डेवलपमेंट करने में मददगार होता है। इसीलिए हम लोग को खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लिविंग बींग्स उन लोग को भी तो खाने का जरूरत होगा ही। तो हम लोग बहुत सारा हैबिट्स अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हम लोग फूड वेस्टेज नहीं करते। तो कुछ वेज दिए गए हैं
जिससे हम लोग फूड वेस्टेज रिड्यूस कर सकते हैं। Usually we throw the unfinished food on our plates, therefore we should take only small servings of food which we can easily finish without overeating. तो हम लोग हमेशा प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना ले लेते हैं और हम लोग जब नहीं खाने का मन होता है तो उसको वहीं प्लेट पे छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं। तो हम लोग को स्टार्टिंग में ही थोड़े थोड़े सर्विंग्स से मतलब कि थोड़ा थोड़ा खाना लेके खाना चाहिए, जिससे कि हम लोग ना तो ज़्यादा भी ना खा सके और खाना वेस्ट भी ना हो। We should avoid cooking food in large quantity. In case we do have a lot food, we should refrigerate it for later use. हम लोग को ज्यादा खाना बनाने से बचना चाहिए। जैसे कि हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा खाना बना लेते हैं और जिसके घर में फ्रिज नहीं होता वो लोग फेंक देते हैं जब बच जाता है। तो हम लोग को ये पहली बात तो कम खाना बनाना चाहिए, और अगर ज्यादा बन भी जाता है तो हम लोग को उसको फ्रिज में जाके रेफ्रिजरेट करना चाहिए ताकि हम लोग बाद में उसे खा सके। We should check our refrigerator and cupboard for stored food. We should use the foods that have expiry date closer or at a risk of going bad first, so that we don't have to throw it. हम लोग हमेशा रेफ्रिजरेटर और कबर्ड को हमेशा जो जहाँ पे फूड स्टोर होता है हमेशा चेक करते रहना चाहिए, और वही सब खाना सबसे पहले खा लेना चाहिए जिसका एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आने वाला है, उसको खत्म कर देना चाहिए ताकि उसको फेंकने का नौबत ना आए। We should give any food that is in surplus to our helpers or guards in the vicinity or to beggars on the roads to ensure that it does not spoil and get wasted. जब हम लोग ज्यादा खाना बना लेते हैं और अगर फ्रिज ना हो तो हम लोग उसको फेंकना नहीं चाहिए। हम लोग को या तो अपने हेल्पर्स को देना चाहिए, गार्ड्स को, या फिर बेगर्स जो रोड्स पे बैठे रहते हैं उन लोगों को भी देना चाहिए, जिससे उन लोग को भी भूख मिट सके, जिससे हम लोग खाना भी वेस्ट होने से बचा सकते हैं और स्पॉइल होने से भी। We should wash the fruits and vegetables in running water, pat dry and store them in refrigerator so as to prevent early spoilage. तो हम लोग हमेशा एक ही दिन हफ्ता भर का खाना ले आते हैं, तो हम लोग को पहले उन सबको अच्छे से धोना चाहिए चलते पानी में और उसको अच्छे से ड्राई कर लेना चाहिए, फिर सुखा लेना चाहिए, फिर रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में अच्छे से स्टोर कर देना चाहिए जिससे कि वो खराब जल्दी ना हो। We should store food items properly because most of the food items, if kept outside for a long period and not preserved, can get spoiled, and consumption of such food items can make us fall ill. तो हम लोग को जो फूड है उन सबको हम लोग को अच्छी तरह से स्टोर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा खाना जो बाहर ही रह जाता है लंबे समय के लिए वो सबको फिर दोबारा हम लोग ठीक नहीं कर सकते और वो खराब हो जाता है, और अगर वो हम लोग खाना खा लिए तो हम लोग उससे बीमार पड़ सकते हैं। There are different ways of preserving food items. Some of these are as follows. हम लोग कुछ प्रिजर्विंग फूड आइटम्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं उन सब के बारे में देखते हैं। तो पहला है कैनिंग. In this method of preservation of foods, items like jam, sauces, fishes, etc. are kept in airtight cans. तो कैनिंग मतलब हो गया जैसे कि जैम, सॉस, फिश, ये सबको हम लोग एकदम एयर टाइट कैन में रखते हैं ताकि खराब ना हो, तो उसको कैनिंग बोलेंगे. पिकलिंग, अचार तो सब कोई जानते ही होंगे. तो इन दिस मेथड ऑयल एंड स्पाइसेस आर यूज्ड टू प्रिजर्व फूड. फॉर एग्जांपल मैंगो, लेमन, गार्लिक आर प्रिजर्व्ड बाय पिकलिंग. तो जो इस मेथड होता है इसमें जो फूड होता है ऑयल, स्पाइसेस, ये सब हेल्प करता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए. जैसे कि आम, नींबू, लहसुन, इन सबका हम लोग अचार बना के उन सबको रख लेते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे पिकलिंग. Deep freezing. In this method, fruits and vegetables are kept inside the freezer at a very low temperature. Meat and fish can be preserved by this method. इस मेथड में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रीजर के अंदर रखते हैं एकदम कम टेम्परेचर में. मीट एंड फिश कैन बी प्रिजर्व बाय दिस मेथड. जो मीट और फिश जो ज्यादा हम लोग ले आते हैं उसको फ्रिज में रख के हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डीप फ्रीजिंग. ड्राइंग. In this method, food items is dried in the sun, remove the water content from the food. It is one of the oldest methods of food preservation. Many fruits, veggies, herbs, etc. are preserved using this method. इस मेथड में जो फूड आइटम होता है वो सन यानी कि धूप में रखा जाता है ताकि उसमें जितना भी वाटर हो, पानी जैसा पानी कंटेंट जो जिससे खाना जल्दी खराब हो जाता है वो हट जाता है. और ये सबसे पुराना मेथड है खाना को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए. बहुत सारा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, ये सबको प्रिजर्व किया जाता है इसी मेथड से यानी कि ड्राइंग मेथड से. रेफ्रिजरेशन.
In this method, food items are kept in the refrigerator so that they do not get spoiled. Vegetables, fruits and most of the cooked items are preserved using this method. तो इस मेथड में जो खाना है जो बना हुआ रहता है वो सबको फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो, क्योंकि अगर खाना बना हुआ बाहर रह जाए या फिर फ्रूट्स ही वेजिटेबल बाहर रह जाए तो खराब हो जाता है। तो उन सबको रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रख के हम लोग बचाते हैं या फिर प्रिजर्व करते हैं। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मोस्ट ऑफ द कुक्ड आइटम्स यानी बना हुआ खाना आर प्रिजर्व यूजिंग दिस मेथड, यानी कि रेफ्रिजरेशन से हम लोग प्रिजर्व करते हैं। Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, subscribe and share. और हाँ, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आपको अगले चैप्टर का सोल्यूशन और हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए और इस चैप्टर का क्वेश्चंस का आंसर्स चाहिए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। If you want the answers of the questions related to this chapter, please comment and subscribe our channel. Thank you. Subscribe please. Thank you.